सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। युवाओं को भी कैसे हम संस्कार दें कि जो माँ बाप को इग्नोर न करें, बहू को भी कैसे समझाएं कि वो सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार न करें, क्योंकि उनके गर्भ से जो कल बच्चे होंगे या हो चुके हैं, वो जब देखेंगे हमारी मम्मी हमारी दादी को इतना इग्नोर करती हैं, तो बच्चों के ऊपर भी गलत संस्कार होंगे। और कल जब उन बहुओं के बच्चे जब जवान होंगे, जब वो अपनी माँ के आगे बकवास करेंगे और जब माँ डांटेगी तो माँ के साथ ऐसे बोल रहे, तो बच्चा आगे से आपने भी तो अपनी सास के दादी के साथ बुरा व्यवहार किया। तो इन बच्चों को जो बड़े हो चुके हैं उनको हम कैसे संस्कार दें, जो अपने माता पिता को इग्नोर ना करें, बहुएं अपने सास ससुर को इग्नोर ना करें और पति को अलग हम ले जाए, अलग कर दें। तो ऐसा वो न सोचे, तो कैसे थोड़ा बहुओं को बेटों को भी समझे। पहले मैं यंग बच्चों का गुरुजी बताऊंगी कि हमारे पास आते थे बच्चे, हम गीता के श्लोक सिखाते थे, सुंदरकांड सिखाते थे, रामायण सिखाते थे, तो बच्चे हमारे पास आते थे। तो उनके पेरेंट्स की भी यही शिकायत थी जो आप बोल रहे हो। इसकी एक गुरु चावी मैं बताती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस खुद ने किया है और उनके साथ टाइम स्पेंड करके हमने जो उसका निचोड़ जैसे बोल सकते हैं ना, आउटपुट, तो वो था प्रेम। बच्चों को प्रेम चाहिए। तो माँ बाप भी बार बार डांटते रहते, कहीं कमी माँ बाप की भी है, सास ससुर की भी कहीं कमी है। दूसरा गुरुजी, बी अ लिसनर। ऑलवेज हम थोप देते हैं कि ऐसे करो, ये करो, वो करो। कभी उनकी भी तो बात सुनो, कभी बिठाओ उनको, क्योंकि ये मैं प्रत्यक्ष अपने अनुभूति की बात बता रही हूँ, दूसरों बच्चों की, मेरे अपने बच्चे की नहीं। लेकिन दूसरे बच्चे जो आते थे वो बोलते हमारा बच्चा भजन नहीं करता है। हम 4-5 दिन की शिविर लगाते, 4 दिन की लगाई थी हमने शिविर। तो उसमें हम 4 बजे उठते थे, बच्चों को ध्यान कराते थे, मेडिटेशन करवाते थे, उनको सेवा में लगाते थे कि नहीं आलू छीलो, पता चले कि बाबा जब जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, लंच बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं, तो उनको कितना कष्ट है। तुम्हारे लिए मेहनत करके पैसा कमा के ला रहे हैं, तुम्हारी परवरिश कर रही है, तो बी थैंकफुल। सो बच्चों को इतना हम समय देते थे और हर बात को प्यार से समझाते थे, फिर वो बात उनके दिमाग में बैठ गई। क्योंकि बच्चों को एक पवित्र माहौल देना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे हम चूक कर जाते हैं एज ए पेरेंट। और पेरेंटिंग कभी खत्म नहीं होती, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाते, लेकिन पेरेंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। तो इन बच्चों को जो कभी माँ बाप शिकायत करते थे कि हमारे बच्चे भजन नहीं करते थे, और 4 दिन के बाद हम एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स वी वर स्पेंडिंग, और मैं उनको समय दे रही थी, उनके मनपसंद का खाना बनाना, उनको प्यार से खिलाना, उनको प्यार देना। सबसे बड़ी की यहाँ पे जो है वो है प्यार। तो वो ऐसा माहौल तुम्हें क्रिएट करना है, तुम्हें इनिशिएटिव लेनी है। एज अ पेरेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नेग्लिजेंट होके तुम बच्चों पे ध्यान नहीं देते हो। बी देयर फ्रेंड। तुम उनके साथ अगर फ्रेंडशिप करोगे, आज के दिन में बेटा ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया है, लेकिन घर आके सबसे पहले 15 मिनट हम उनको समय देते हैं, क्योंकि उनको हमको हर बात बतानी है, इवन थ्रू टीनेजर्स। तो आपने बोला यंग बच्चों की बात बता रहे हैं, तो टीनेजर्स में भी सब लोग ऐसे बोलते थे, हमेशा बोलते देखना बड़ा होगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, देखना कॉलेज में जाएगा तो बिगड़ जाएगा। तो मैं बोला आप लोग सब मेरे बच्चे के बिगड़ने के पीछे क्यों पड़े हो, वो इतना लायक है तो उसको प्रोत्साहन दो। अब जब वो मेडिकल कॉलेज में आउट ऑफ कंट्री गया, तो वहां पर हमें थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा वो था कि कहीं शायद गलत संगत के कारण बिगड़ न जाए। बट ट्रस्ट देम। तुमने उनको संस्कार सिंचन किया है तो ट्रस्ट देम। तुम उनको इतना कंट्रोल करते हो तो कई बार बच्चे विपरीत दिशा में चले जाते हैं। रिजल्ट ये हुआ, हमने गुरु माँ को भी फोन किया था कि हमें चिंता हो रही है, नील आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, वहां पे कैसी संगत मिलेगी, कैसा वो करेगा, माहौल में कैसे वो करेगा। सरप्राइजिंगली हमें पता भी नहीं था, और हमारे घर में बहुत सालों से गणेश उत्सव होता है, तो वो सब सेवा और सिमरन सब कुछ देख रहा था, तो एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड। और वही वहाँ जाके उसने, हमें तो पता नहीं था, उसने नेट पे से निकाल के पूरा गणपति का अथर्वशीर्ष संस्कृत में निकाल कर पूरा वो करके पूरा उन्होंने वहां पे गणेश उत्सव मनाया। उन्होंने हमें बताया था सहज में कि मम्मी हम भी गणेश उत्सव, मैंने बोला चलो वहां पे आइलैंड में तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है, कैसे ये करेंगे। तो उसने 70 किड्स को इकट्ठा करके गणेश जी की क्ले में से मूर्ति बनाकर फिर हमको फोटो भेजे, तो हम तो रोने लगे कि अरे भगवान इतना सुंदर।
और 70 किड्स ऐसे बैठे हैं शिष्टता से, और उन्होंने केले के पत्ते पे हल्दी कुमकुम सारा व्यवस्थित करके विधिवत पूजा उन्होंने करवाई। फिर वो रामायण पे प्रवचन भी करते थे। मैं तो एकदम शौक में ही थी कि ये कैसे, क्योंकि गुरु माँ ने हमें बताया था कि बेटा जितने संस्कार तूने उसके अंदर डालने थे वो सारे डाल दिए, अब वो कभी नहीं वो बिगड़ सकता। तो ये माँ बाप का रोल है, बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाँ, टीनेज ईयर्स में उसका कई बार ऐसी सिचुएशंस आई कि जब उसका मन जा रहा था, तो हमने उस वक्त बैठ के उसके साथ समय दिया। द की हियर इज दैट पेरेंट्स आर नॉट गिविंग इनफ टाइम। और एक ही बात हमने उनको समझाई थी, ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब माता पिताओं को बोलूंगी, बड़े अक्षरों में लिख लो अपने घर पे, यू आर व्हाट योर फ्रेंड्स आर। जैसे तुम जो संगत करोगे, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है गुरुजी, ये सबके लिए है कि जिस संगत में तुम रहोगे, तुम्हारे विचार आचार, तुम्हारा रहना खाना पीना वैसा ही बन जाएगा। इतना इम्पैक्ट करता है ये बाहर का माहौल। और इसीलिए अभी से उनको संत सेवा में लगाओ, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे हैं महर्षि चैतन्य, हर्षिव, छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर, गुरुजी ने सुना हुआ है उनको कि गीता के श्लोक इतने परफेक्ट उच्चारण के साथ वो बताते हैं और इतना प्यार करते हैं। परसों हम भूल गए, याद नहीं रहा, और क्लास हमारा मिस हो गया, बच्चे रोने लगे कि भावना मासी नहीं आई, भावना मासी नहीं आई। तो इनको प्यार देना है और कोई नहीं है, इसका एक ही रास्ता है कि इनको प्यार दो। और जो आपने बहुओं की बात बताई, तो पहले तो तुम्हें वो खुद ऐसा एक कैरेक्टर अपना होना चाहिए। यू कैन नॉट प्रीच अंटिल यू प्रैक्टिस। सो पहले तो हमें वो आचरण में उतारना है। तो मैं सासू माओं को भी बताऊंगी, कई बार हमारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट में है, बहुएं इतनी अच्छी है बट देयर इज नो अप्रिशिएशन, तो वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं, बल्कि टोक 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 टोक। बच्चों को भी हमने ये बात बताई थी, तो बच्चों ने भी यही शिकायत की थी, बोलते मेरी दादी हम कुछ, और हम क्या करते थे शिविर में जब वो आते थे, हम एक्सप्लोर करने देते कि नो, बी योरसेल्फ। एक एग्जांपल बताऊंगी कि बच्चे हम उनके साथ हम प्ले करते थे रिंग अराउंड द रोजेस। सो रिंग अराउंड द रोजेस में हम क्या करते थे, मंत्र जाप करते थे, तो हम खेलते थे, हम उनके साथ बच्चों जैसे बन जाते हैं। माँ बाप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं तो बच्चे फिर वो फायर बैक होगा। डोंट बी, हाँ ठीक है, जैसे कुम्हार वो घड़े को बनाते हैं तो ऊपर से मारते हैं ऐसे और अंदर से उनको प्यार करते हैं, तो बच्चों के साथ भी यही करना है। और ये मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रही हूँ गुरुजी, बहुत सारे परिवार जो जुड़े हुए हैं उनके बच्चों पे भी यही इम्पैक्ट होता है। और हमने क्या किया, तो कुछ नहीं किया, बी अ लिसनर, उनको सुनो। हम उनकी बात को सुनते ही नहीं, हम उनकी बात को काट देते। तो माता पिता को बच्चों से, युवाओं से कैसे व्यवहार करना है आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। और मैं समझता हूँ कि जो भी इस समय सुन रहे होंगे अपने व्यवहार में बच्चों के प्रति कुछ चेंजिंग लाएंगे। लेकिन आपने माता पिता के बारे में बताया कि उनको कैसा व्यवहार बच्चों से करना, थोड़ा बच्चों को भी बताएं कि वो माँ बाप से कैसे व्यवहार, माँ बाप से उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले तो उनको एक एक चीज, क्योंकि कभी भी माँ बाप गलत नहीं हो सकते हैं, और ये अनुभव की बात बताई, जो हमें ऐसे लगता है कि हमारे लिए ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए ठीक हो। माँ बाप को बहुत एक्सपीरियंस है, सो आई वुड से कि रिस्पेक्ट देम, कि वो जो तुम्हारे लिए करेंगे वो सही ही करेंगे। अगर तुम कुछ गलत चीज को छूने जा रहे हो, जैसे आपने वो ड्रग एडिक्ट्स का एक केस आया था ना अभी, उस ऐसे बच्चे के साथ हमने डील किया हुआ है गुरुजी। 60 डेज तक हमने वो ड्रग एडिक्ट बच्चे को अपने साथ रखा, उनको नाम जप करवाया, और हम उसके पे विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में हमसे झूठ बोलते थे। तो हम ये करते थे कि उनको एक नोटबुक ला के दिया और हमने उनको बोला कि तुम्हें लिख कर हमें देना है, तो नाम जप। और उनके साथ भी हमने क्या किया, प्यार दिया, उनके मनपसंद की चीज, उनको इंपॉर्टेंस देनी है कि यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। और हम क्या करते हैं, हम अपने सुख सुविधा और अपने जो भोग विलास, पार्टी को हो, इसको इतना इंपॉर्टेंस देते, बच्चे को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो दे फील नेग्लिजेंट, बोलते नहीं हमारे बाबा को तो हमारी परवाह नहीं है। तो सिट डाउन, लिसन टू देम, उनके मन में क्या चल रहा है उनकी बातों को सुनिए और फिर इम्प्लीमेंट करिए। और बिलीव मी, गारंटेड रिजल्ट। ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे की बात करूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, बल्कि यंग बच्चे आते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगी गुरुजी कि भक्ति की ओर माँ बाप जो करते हैं बहुत सख्ताई से पेश आते हैं, ऐसे नहीं करना, इसको मत छूना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे बिना नहाए ये नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं, फ्रीडम दे देते हैं। हम उनको बोलते नहीं कुछ भी करो बेटा, हर भाव के भूखे हैं भगवान,
तो तुम ज्यादा रिस्ट्रिक्शन अगर उनके डालोगे तो वो बोलेंगे कि ठीक है हमें भक्ति नहीं करनी, क्योंकि ये कलयुग है, डोंट फॉरगेट ये कलयुग की संतानें हैं, तो वो बाहर के माहौल से बहुत प्रभावित होते हैं। सो बच्चों को सबसे पहले तो हम ये कहते हैं बार बार कि मेडिटेशन चाहे 2 मैंने उनको अध्यात्म की तरफ लाए, लेकिन कट्टरता से ना लाए, और थोड़ा मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन से थोड़ा मन शांत होता है, और उसके बाद उनको धीरे धीरे भक्ति में 2 माला से शुरू करो, 2 से 4, 4 से 6, और फिर उनको ये बताओ कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अंदर से जो आप तो फिर वहीं आगे उस स्टेशन पे जहां से मैं आपको निकाल कर आया था, माता पिता को क्या करना यही आप बता रहे, बच्चों को क्या करना ये बताएं। बच्चों को भी यही करना है तो माता पिता के बारे सुने ना, कि माँ बाप की नहीं सुनेंगे तो नाम जप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका मन शांत हो जाएगा, और फिर वो माँ बाप क्या बोल रहे हैं उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो दे विल लिसन। इसमें थोड़ा एक विषय और है, बच्चा कैसे बिगड़ता है और फिर उसको कैसे मोड़ना चाहिए। अक्सर करके आपने देखा होगा कि बच्चा जब घर से बाहर जाता है, अब माता पिताओं के पास इतना समय नहीं होता है कि हम बच्चों का ठीक ठीक देख सकें कि वो कहाँ गया, क्यों गया, किसके पास बैठा है, वहाँ किस प्रकार की उसको सिस्टम मिल रहा है, उसको वो ध्यान नहीं देते, वो अपनी खाली कमाई में ही लगे रहते हैं कि इसको ये करना है। अच्छा, फिर उसको क्या है कि पैसा मिल जाता है, वो मन आए जो मन करता है उसी चीज को पकड़ता है। अच्छा, जैसा चाहता है उसके साथ चला जाता है वो, क्योंकि उसको कोई देखने वाला तो है नहीं। पहले क्या होता था, बच्चा घर से गया, कोई भी मिला और बच्चा अगर गलत कर रहा है वो टोकता था, पीटता था, अब तेरे बाप से कहेंगे जाकर के तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसको क्या होता था कि जहां भी वो गलत करता या जाता वो, तो उसको डांट फटकार हर एक कोई मिलता था, बिना जानकारी के भी आप किसी बच्चे को डांट दो। और अब क्या हो गया है कि हम लोगों की ये कमजोरी रही कि बच्चे को जिसने डांटा हम उसी से लड़ने पहुंच गए। अब हुआ क्या कि अब कोई बच्चा चाहे कुछ भी करे, लेकिन कोई उसके माँ बाप के सिवा दूसरा बोल ही नहीं सकता है कि वो तू ऐसा क्यों कर रहा है, जो तेरे मन पाए सो कर। इतनी छूट हमारी समाज ने आज उसको दे दिया है। तो मैं माता पिता से कहूंगा, अगर कोई बच्चा को डांट रहा है तो उसको धन्यवाद दो और बच्चे से उसको माथा टिकवाओ, उससे हाथ जुड़वा के माफी मंगवाओ कि जो इन्होंने डांटा मुझे ठीक डांटा। तो ये हमारी समाज में वातावरण नहीं बनेगा दोबारा से। समय हमारे पास अभी 3 मिनट का केवल रह गया है। मैं थोड़ा उपसंहार करना चाहूंगा इस चर्चा का। लास्ट में जो चर्चा चली बड़ी अच्छी चली, पारिवारिक चर्चा थी। तो नौजवानों को माता पिता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, तो मैं थोड़ा 2-4 पॉइंट आपको बताऊंगा। नौजवानों को, आपके माता पिता आस्तिक हैं और तुम लोग मान लो नास्तिक हो, और माता पिता को इस बात का बड़ा कष्ट है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि तुम भगवान को मत मानो, माता पिता को तो मानो ना। तो माँ बाप को खुश करने के लिए 2 मिनट के लिए बैठ जाया करो, भले अपने गर्लफ्रेंड का ही चिंतन करो, लेकिन माँ बाप को लगे भगवान को मानने लग गए। एक बात करो मैं आपकी कि थोड़ा आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मम्मी पापा की बात मान कर आंख बंद करके, कम से कम माता पिता को खुशी मिलेगी, चलो हमारा बच्चा अब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भजन पे बैठ गया। तो तुम्हारी से नाटक ही सही भाई, अपने माता पिता को रिझाने के लिए। तो कोई गलत काम तो तुम कर नहीं रहे, 5 मिनट बैठ जाया करो, हनुमान चालीसा का एक पाठ कर ले करो जोर जोर से, है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मम्मी तक आवाज है, मम्मी खुश, हाँ बेटा अब तो हनुमान चालीसा करने लग गया। तो बेमन से सही, मत मानो भगवान को, लेकिन माँ बाप को तो मानते हो ना, तो माँ बाप की खुशी के लिए कुछ थोड़ा सा कर लिया करो। आपको नहीं पता कितनी एनर्जी माँ बाप को मिलती है। वो जो परेशान अंदर घुट के रहते हैं कि हमारा बच्चा नास्तिक हो गया, ये हो गया, अरे माँ बाप को खुश करने के लिए थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, एक माला जप ली, मत मानो भगवान को। 600 माला में गर्लफ्रेंड के नाम जप करते रहो, लेकिन मम्मी को तो खुशी मिलेगी, मेरा बच्चा भजन करने लग गया। तो मूर्खों, माँ बाप को तो देखो, इतना तो मूर्खता ना करो ना तुम लोग। मत मानो भगवान को हम कहाँ कह रहे हैं, जबरदस्ती मानो। और दूसरी बात, जब भी आप बाहर से आए, अच्छी बुरी जो बातें सारी माँ बाप को शेयर करनी चाहिए। उनके पास बैठे उनसे बातें करें, भले चुटकुले सुनाए अगर भगवान की चर्चा नहीं करनी, लेकिन माता पिता को समय जरूर दो। आपके माता पिता आपके प्यार के भी भूखे हैं, है ना, और उनको आपके लोक की नहीं, आपके परलोक की भी चिंता है। तो उनकी चिंताओं का निवारण करना संतान का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। तो हम 2 माला नाम जप कर लें या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और माँ बाप इससे खुश हैं। और जब भी आप आए बाहर से, तो माता पिता के पास बैठकर उनके बिना प्रश्न किए ही अपने दिन भर की दिनचर्या अपने मम्मी पापा को बता दो। इसे माँ बाप को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। उनको समय दो, उनके पास बैठो। ये नहीं कि आते ड्राइंग रूम में चले गए और वहीं पर चाय मंगा ली
और वहीं पर अपना रिमोट हाथ में, टीवी के चैनल बदलते, ये सब नहीं। पहले माँ बाप के पास जाओ, उनके पास बैठो, पत्नी को आवाज दे करके वहीं पर चाय मंगा लो, पत्नी अब माँ बाप के पास बैठकर, और कहो कि 3 कप बना दो, तो वहीं बैठ के पियो माँ बाप के पास। और रात के समय देखो, दिन भर तो मम्मी पापा अपने आप ही रोटी डाल देते हैं, आपकी पत्नी खिलाती होगी, लेकिन अब संध्या के समय आपके पास समय भी है, तो आप पत्नी से को थाली सजाओ और आप स्वयं लेके मम्मी पापा के पास पहुंच जाओ। आपको नहीं पता कितनी उनको एनर्जी मिलेगी, उनकी दवाइयां छूट जाएंगी। हाँ, ये देख करके मेरा बेटा कितना मुझसे प्यार करता है। और कई बार थोड़ी सी भी शिकायत मम्मी करती है बहू की, आपकी पत्नी की, तो पत्नी की तरफ थोड़ा आंख से इशारा कर देना कि नाटक कर रहा हूं, 2-4 डांट पिला दो मम्मी के सामने, है ना, और पत्नी को मुंह फेर के अपना हंस के कह दिया इशारा कर रहा हूं, ऐसी नाटक। अरे खुश, पत्नी भी खुश, डांट खा के भी खुश, और मम्मी भी खुश, देखो मेरा बेटा मेरा। तो बेटे माने माँ को, माता पिता को प्रत्येक क्षण एहसास होना चाहिए कि शादी से पहले जैसा हमारा बेटा था अब भी वैसा ही है। क्योंकि यदि आप माँ बाप को इग्नोर करेंगे तो माँ बाप को ये लगता है कि बहू जब से आई है तब से बदला, तो सारा जुकाम नजला बहू के ऊपर गिरता है, फिर है ना, वो बहू की शामत आ जाते, फिर सास बहू में झगड़ा हो जाता है। तो आपको शादी के बाद तो बल्कि पहले से भी ज्यादा माँ बाप की परवाह करनी चाहिए, जिससे कि माँ बाप के पास से मैसेज पहुंचे कि हमारा बेटा और हमारी बहू बहुत अच्छे हैं।